नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब पीकेएल सीजन 11 के ऑक्शन में बस कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले सभी टीमों ने अपने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी है। रिलीज प्लेयर की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम इस बार रिलीज हुए हैं, जिसके चलते ऑक्शन में इस बार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं, मतलब कि 10 ऐसे खिलाड़ी जो कि ऑक्शन में रिलीज हुई है अपनी टीम से, जिन पर रहेंगी सभी की नजर। मतलब कि 10 ऐसे प्लेयर्स जिन पर रहेंगी सबकी नजर। मतलब कि टॉप 10 प्लेयर इन पीकेएल सीजन 11 2024 ऑक्शन, जिन पर रहेंगी सभी टीमों की, सभी प्लेयर्स की, सभी पीकेएल फैंस की नजर। तो दोस्तों, कौन से होंगे वो 10 खिलाड़ी जिन पर रहेंगी ऑक्शन में सबसे ज्यादा नजर और हर कोई टीम चाहेगी उनको अपने टीम में लेना। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते और पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा आपका फेवरेट प्लेयर या फिर आपकी फेवरेट पीकेएल टीम कौन से प्लेयर को अपने टीम में लेना चाहिए। और उसी के साथ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ दोस्तों की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम 10 से शुरू करेंगे 1 तक, मतलब कि 10, 9, 8, 7, 6 इस लाइन में हम टॉप 10 प्लेयर्स इन पीकेएल सीजन 11 ऑक्शन के खिलाड़ी जानेंगे। वो इसलिए क्योंकि वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको देखने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं सिद्धार्थ बाहुबली देसाई, जो कि पीकेएल सीजन 10 में हरियाणा स्टीलर्स से खेलते थे। हरियाणा ने इनको ऑक्शन में बहुत ही बड़ी रकम देकर खरीदा था। पीकेएल का एक जाने माना चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी तक पीकेएल में इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया है। जब पीकेएल में नए नए आए थे तब 1-2 सीजन इन्होंने अपने जोहर दिखाए थे, लेकिन उसके बाद इनका सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ इस तरह का ही प्रदर्शन इनसे दिखाई दिया हमें पीकेएल में। पिछले सीजन की अगर बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स ने इनको बहुत ही बड़ी राशि देकर खरीदा था, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स को एक रेडर की भी जरूरत थी। तो हरियाणा स्टीलर्स ने इनको अपनी टीम में लिया था, लेकिन जहां बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इनसे नहीं आया था, इसलिए हरियाणा स्टीलर्स ने इनको रिलीज कर दिया है पीकेएल सीजन 11 के लिए। तो अब हमें सिद्धार्थ देसाई इस सीजन के लिए ऑक्शन में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ देसाई का काफी सीजन से अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, फिर भी हमने इसको इस लिस्ट में क्यों रखा है। दोस्तों, आपको पता है पीकेएल में सिद्धार्थ देसाई का खेल नहीं, उनका नाम जाना जाता है, इसलिए लोग इनको सिद्धार्थ बाहुबली देसाई के नाम से जानते हैं। अगर जिस दिन इनका दिन रहा ये चल पड़े तो ये अकेले अपने खुद के दम पर टीम को जीत दिला सकते हैं। अब पीकेएल सीजन 11 की अगर बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स ने इनको रिलीज कर दिया है। अब ऑक्शन में इन पर कितनी बुरी लगती है तो हमें ऑक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से जब ये ऑक्शन में आएंगे तो बहुत सी टीम इनके पीछे जा सकती है, क्योंकि अच्छे रेडर भी है और क्या पता किसी नई टीम में जाकर इनका फॉर्म वापस आ जाए और हमें फिर से सिद्धार्थ द बाहुबली देसाई का रूप देखने को मिल जाए। जब ये अपने पुराने अंदाज में वापस आ जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको देखने में भी मजा आएगा और इनको अपना खेल दिखाने भी मजा आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते और हमारे बात करते इस लिस्ट में हमारे 9वें खिलाड़ी की, जो कि है सचिन तंवर। दोस्तों, पटना पायरेट्स से खेलते थे पीकेएल सीजन 10 में। सचिन तंवर पटना पायरेट्स की कप्तानी भी उन्होंने पीकेएल सीजन 10 में की थी, लेकिन इस बार पटना पायरेट्स ने अपनी कप्तान को रिलीज कर दिया है। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है वो तो हमें पटना पायरेट्स के टीम मैनेजमेंट या फिर सीईओ या फिर हेड कोच ही बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने अपने कप्तान को क्यों रिलीज कर दिया इस पीकेएल सीजन 11 के ऑक्शन के लिए। बहुत ही बढ़िया रेडर है, पीकेएल में खेले इनको अभी तक 6-7 सीजन हो चुके हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा अनुभव भी ले चुके होंगे। इनका भी नाम जब भी ऑक्शन में आएगा तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जा सकती है, क्योंकि पीकेएल में से बहुत सी टीमें हैं जिनको रेडर की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके स्क्वाड में रेडर ही या फिर उन्होंने रेडर को रिटर्न किया ही नहीं है। तो जब ये ऑक्शन में इनका नाम आएगा तो बहुत सी टीमें हमें इनके पीछे जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर रेडर की बात करें तो ये एज अ लीडर भी टीम में खेल सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे 8वें नंबर के खिलाड़ी, जो कि ऑक्शन में आते हैं तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जा सकती है और तबाही भी मचा सकते हैं, जो कि है नीतीश कुमार। पिछला सीजन यानी कि पीकेएल सीजन 10 में ये यूपी योद्धा से हमें खेलते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर इन्होंने यूपी योद्धा की कप्तानी भी की थी। अगर पीकेएल की बात करें तो पीकेएल में एक जाना माना नाम जाना जाता है नीतीश कुमार। राइट कॉर्नर की पोजीशन में खेलते हैं। इनका पीकेएल करियर बहुत ही तगड़ा है। अगर ऑक्शन में जाते हैं
तो बहुत सी टीम इनके पीछे जा सकती है, जो कि ऑक्शन में आने ही वाले हैं। आते की बात ही नहीं, क्योंकि टीम ने इनको रिलीज कर ही दिया है, तो ऑक्शन में जो हमें दिखाई देंगे। तो ऑक्शन में कितनी टीम इनके पीछे जा सकती है और कहाँ तक, यानी कि कितनी बेड इन पर लग सकती है, कितनी बोली ये लग सकती है और कितने पैसा ये घर लेकर जा सकती है, ये तो हमें ऑक्शन में पता चलेगा। लेकिन ऑक्शन में बहुत सी टीम है जिनको लेफ्ट कॉर्नर की जरूरत है, तो वो इनके पीछे दिल खोलकर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा विकल्प है लेफ्ट कॉर्नर के। और बता दें कि इंडियन नेशनल टीम में भी खेलते हैं एज ए लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका में। तो ये अगर ऑप्शन में आते हैं तो बहुत सी टीम इनके पीछे जाएंगी। अब बस हमें यही देखना है कि ये कितना पैसा घर लेकर जाते हैं या फिर कितना पैसा इन पर लगता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट में हमारे 7वें नंबर की खिलाड़ी की बात करते हैं, प्रदीप नरवाल। पीकेएल हिस्ट्री के नंबर 1 रेडर है। पिछला सीजन मतलब पीकेएल सीजन 10 में ये हमें यूपी योद्धा से खेलते हुए नजर आ रहे थे। इस सीजन के लिए यूपी योद्धा ने इनको रिलीज कर दिया है, अब ये ऑक्शन में आ रहे हैं। यानी पीकेएल हिस्ट्री के नंबर 1 रेडर इस बार हमें ऑक्शन में दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि बहुत सी टीम इनके पीछे जाएंगी और ये करोड़ों में बिकने ही वाली है। ये तो कोई सवाल ही नहीं कि इनके पीछे कितना पैसा लगने वाला है। पीकेएल हिस्ट्री के नंबर 1 रेडर मतलब करोड़ों के ऊपर तो जाने ही वाले हैं। डुप्पी किंग से पीकेएल में जाने जाते हैं। इनकी रेटिंग की अगर बात करें तो जब ये चलते तो सब टीमें सिर्फ हक्की पक्की रह जाती है इनकी रेडिंग स्किल देखकर। इनकी रनिंग किक, रनिंग हैंड टच, डुबकी, फ्लाइंग जंप, बहुत ही सारे विकल्प है इनके तरकीब में। इसलिए पीकेएल हिस्ट्री के नंबर 1 रेडर भी है प्रदीप नरवाल। ये ऑक्शन में इस बार हमें दिखाई देंगे और जब भी इनका नाम ऑक्शन में लिया जाएगा तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जाती हुए हमें नजर आएंगी। अब वे कितने में बिकते हैं या फिर सबसे ज्यादा बोली इन पर ही लगती है, ये तो हमें ऑक्शन में ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट में हमारे छठे खिलाड़ी की बात करते हैं, जो कि है सुनील कुमार। दोस्तों ये पिछला सीजन में हमें जयपुर पिंक पैंथर से खेलते हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ खेलते हुए नहीं भी, ये जयपुर पिंक पैंथर के कप्तान भी थे। इन्होंने पिछले सीजन और उसके पिछले सीजन जयपुर की कप्तानी भी की थी और अपनी कप्तानी में इन्होंने एक बार जयपुर को चैंपियन भी बनाया था। लेकिन इस सीजन के लिए जयपुर ने इनको रिलीज कर दिया है। अब इनको रिलीज करने क्या वजह हो सकती है, ये तो टीम मैनेजमेंट ही हमें बता सकता है या फिर हेड कोच ही जान सकते हैं कि आखिर इनको रिलीज क्यों किया है, जबकि ये आपके कप्तान है और इन्होंने एक बार आपको चैंपियन भी बनाया है। लेकिन इस सीजन के लिए सुनील कुमार हमें ऑक्शन में दिखाई देने वाले हैं। अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो बहुत सी टीमें इनके जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कप्तान के तौर पर यह बहुत ही अच्छा विकल्प है। सुनील कुमार की अगर बात करें तो ये राइट कवर की भूमिका में खेलते हुए और इंडियन नेशनल टीम में भी राइट कवर की भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा डिफेंडर है और एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है। कप्तानी में एक सूझबूझ वाली कप्तानी करते हुए हमें नजर आते हैं पीकेएल में। सुनील कुमार जब भी इनका नाम ऑक्शन में लिया जाएगा तो बहुत सी टीमें इनको अपनी टीम में लेने के लिए उत्सुक होंगी, क्योंकि पीकेएल में अगर इस सीजन की बात करें तो बहुत सी टीमों को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है और ये बहुत ही अच्छे कप्तान है। तो बहुत सी टीमें हमें इनके पीछे जाती हुई नजर आएंगी पीकेएल सीजन 11 के ऑक्शन में। तो दोस्तों अब बचे हमारे टॉप 5 खिलाड़ी, जो कि इस बार ऑक्शन में हमें दिखाई देंगे। इनका नाम जब भी ऑक्शन में आएगा तब सभी टीमें इनके पीछे जाती हुई नजर आएंगी और ये बहुत सारा पैसा भी लेकर घर पर जाने वाले हैं। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं फजल अतराचली। दोस्तों पिछले सीजन तक हमें ये गुजरात जायंट्स से खेलते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर गुजरात ने इनको ऑक्शन में बहुत बड़ी राशि देकर गुजरात टाइटंस ने इनको अपनी टीम में शामिल किया था, जहां पर पिछले सीजन में इन्होंने गुजरात जायंट्स की कप्तानी भी की थी और अच्छी कप्तानी की थी। बता दें कि लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका में ये खेलते हैं और फजल अतराचली ये पीकेएल सीजन 1 से पीकेएल खेल रहे हैं, मतलब पीकेएल में सबसे पुराने खिलाड़ी यही है। बता दें कि प्रदीप नरवाल अगर पीकेएल के नंबर 1 रेडर है तो ये पीकेएल के नंबर 1 डिफेंडर है। और अगर पीकेएल हिस्ट्री के नंबर 1 डिफेंडर ऑक्शन में आते तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जाएंगी और बहुत ज्यादा पैसों में ये बिकने भी वाले हैं। फजल अतराचली डिफेंस के दीवार कहा जाता है इनको, ईरानी तड़का है, ईरानी ताकत है इनके पास। ऑक्शन में जब भी इनका नाम लिया जाएगा तब बहुत सी टीमें इनके पीछे जाती हुई या इनको अपनी टीम में लेने के लिए उत्सुक रहेंगी, क्योंकि कप्तानी के तौर पर यह बहुत ही अच्छा विकल्प है और इस सीजन के लिए बहुत सी टीमों को एक नया कप्तान की जरूरत है। दोस्तों इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हमारे 4थे नंबर के खिलाड़ी की बात करते हैं, जो कि इस बार ऑक्शन में आने वाले हैं और जब ये ऑक्शन में आएंगे तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जाएंगी। और वो कौन है? वो है पिछले सीजन के स्टार डिफेंडर किशन ढोल। जी हाँ दोस्तों, पिछले सीजन ये पटना पायरेट से खेलते थे और इन्होंने अपने खेल के जलवे बिखरे थे, जिस वजह से सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंडर थे पीकेएल सीजन 10 में। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने अपना, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी टीम ने इनको रिलीज कर दिया है। अब इनको रिलीज करने की वजह तो टीम मैनेजमेंट में दे सकती है या फिर इनको ज्यादा पैसा चाहिए होगा और इन्होंने मना कर दिया होगा, यही एक वजह रह सकती है इनको रिलीज करने की। लेकिन दोस्तों किशन ढूल हमें इस बार ऑक्शन में दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि किशन ढूल
राइट कॉर्नर की भूमिका में खेलते हैं। एक बहुत ही अच्छे यंग डिफेंडर है। जब भी इनका नाम ऑक्शन में आएगा तब बहुत सी टीमें इनके पीछे हमें जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यंग डिफेंडर है, नया नया करियर है, फ्यूचर में चलकर ये फ्यूचर स्टार भी बन सकते हैं। तो बहुत सी टीमें इन पर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करते हुए हमें नजर आ सकती है। और जहाँ पर राइट कॉर्नर के डिफेंडर की बात करें तो बहुत सी टीमों को राइट कॉर्नर के डिफेंडर की जरूरत है, एक अच्छे डिफेंडर की जरूरत है। तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जाती हुई हमें नजर आ सकती है। अगर बहुत सी टीमें इनके पीछे जाएंगी तो लाजमी बात है इन पर बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। अब वो कितना लगता है वो तो हमें ऑक्शन में ही पता चलेगा। दोस्तों चलिए बचते हैं हमारे टॉप 3 खिलाड़ी जो इस साल रिलीज हुए हैं और हमें ऑक्शन में दिखाई देंगे। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं मनिंदर सिंह, यानी कि माइटी मनिंदर। पिछले सीजन तक ये हमें बंगाल वॉरियर्स से खेलते हुए नजर आ रहे थे और ये बंगाल वॉरियर्स के कप्तान भी थे। बहुत से सीजन से बंगाल वॉरियर्स की कप्तानी निभाते आ रहे हैं, लेकिन इस सीजन के लिए बंगाल वॉरियर्स ने इनको रिलीज कर दिया है। जबकि बता दें कि बंगाल वॉरियर्स के हेड कोच भी अब बदल चुके हैं। तो हेड कोच बदलने की वजह से नए हेड कोच, नई रणनीति, नए प्लान, इसलिए हेड कोच ने इनको रिलीज कर दिया है और अब ये ऑक्शन में आ चुके हैं। बता दें कि पिछले सीजन भी ऑक्शन में ही थे, जहाँ पर बंगाल वॉरियर्स ने इनको रिलीज किया था और ऑक्शन में बंगाल वॉरियर्स ने ही इनको फिर से लिया था। अब फिर से बंगाल वॉरियर्स ने इनको रिलीज कर दिया है और अब फिर से ऑक्शन में आ रहे हैं। तो क्या बंगाल वॉरियर्स ऑक्शन में फिर से खरीद लेंगी या फिर अब जाने देंगी, ये तो हमें ऑक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन जब भी इनका नाम ऑक्शन में लिया जाएगा तब बहुत सी टीमें इनके पीछे जाते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि इनके जितनी पावर, इनके जितने स्ट्रॉन्ग रेडर पूरे पीके हिस्ट्री में अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, इसलिए इनको माइटी मनिंदर कहा जाता है। दोस्तों मनिंदर सिंह की बात करें तो मनिंदर सिंह एक टॉप के रेडर है, अपने ताकत, अपने पावर के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों जो ऑक्शन में आते हैं तो बहुत सी टीमें इनके पीछे हमें जाती हुई नजर आ सकती है। अब ऑक्शन में कितना पैसा लेते हुए हमें नजर आते हैं ये तो ऑक्शन में ही पता चलेगा। जितनी टीम इनके पीछे जाएंगी उतने ही पैसे ये लेते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अच्छे खासे रेडर है और बहुत सी टीमों को एक लीड रेडर की जरूरत है, तो ये उनके लिए एक अच्छा विकल्प रह सकती है। तो चलिए दोस्तों इस लिस्ट में हमारे सेकंड नंबर प्लेयर की बात करते हैं, यानी कि हमारे नंबर 2 के खिलाड़ी, जो कि जब भी इनका नाम ऑक्शन में आएगा या फिर लिया जाएगा तब सब टीमें इनको अपनी टीम में लेना चाहेंगी। वो कौन सा नाम हो सकता है? तो दोस्तों अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजा शादलू की। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रिजा शादलू पिछले सीजन तक ये पुनेरी पल्टन से खेलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पुनेरी पल्टन को चैंपियन बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में मोहम्मद रिजा शादलू टॉप डिफेंडर थे और टीम को चैंपियन बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। पीके सीजन 10 में ये पटना पायरेट्स से खेलते थे, वहां पर भी इन्होंने अपने काबिलियत के जलवे दिखाए थे, लेकिन फिर पटना पायरेट्स ने इनको रिलीज कर दिया था और फिर पीके सीजन 10 के ऑक्शन में पुनेरी पल्टन ने इनको बहुत ही बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन जितने पैसे पुनेरी पल्टन ने इनको दिए थे उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके इन्होंने पुनेरी पल्टन को दिया और चैंपियन भी बनाया। लेकिन दोस्तों फिर से पुनेरी पल्टन इनको रिलीज कर दिया है, अभी हमें ऑक्शन में दिखाई देंगे। अब इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद पुनेरी पल्टन इनको रिलीज क्यों किया है ये तो हमें पुनेरी पल्टन का टीम मैनेजमेंट और हेड कोच ही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि पुनेरी पल्टन ने कहा होगा कि आप समथिंग अमाउंट लीजिए और उस अमाउंट में टीम आपको रिलीज कर लेती है, लेकिन इनसे जवाब आया होगा कि मैं इससे बड़ी राशि डिजर्व करता हूँ, तो टीम इनको इतनी बड़ी राशि देने को तैयार नहीं होंगी, तो इसलिए टीम ने इनको रिलीज कर दिया है। अब ये ऑक्शन में आ चुके हैं और बता दें कि लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका में खेलते हैं। बहुत ही तगड़ा डिफेंडर है और साथ में अच्छी खासी रेडिंग स्किल भी है, मतलब कि एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। टीम को जब भी रेडिंग की जरूरत पड़ी तो ये रेड भी कर सकते हैं। कबड्डी के मैट पर पूरे 40 मिनट ये एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। 40 मिनट के 1 मिनट भी ऐसे नहीं लगता कि इनमें कहीं थकावट नजर आ रही है। बहुत ही एनर्जेटिक प्लेयर है। तो दोस्तों जब भी इनका नाम ऑक्शन में लिया जाएगा तब बहुत सी टीमें इनको अपनी टीम में लेने के लिए उत्सुक होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे नंबर 1 खिलाड़ी की, जो कि ऑक्शन में सभी टीमें इनको अपनी टीम में लेना चाहेंगी और जब भी ऑक्शन में इनका नाम आएगा तब बहुत सी टीमें एक्साइट होंगी इनको अपनी टीम में लेने के लिए। तो दोस्तों कौन है? अभी तक तो आप जाने गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो है पवन सहरावत। जी हाँ दोस्तों, पवन सहरावत पिछले सीजन ये तेलुगु टाइटंस से खेल रहे थे, जहाँ पर तेलुगु टाइटंस ने इनको बहुत ही बड़ी राशि देकर अपनी टीम में शामिल किया था। बता दें कि पिछले 2 सीजन से ये ऑक्शन में आ रहे हैं और इन पर सबसे ज्यादा बोली लग रही है। मतलब जब भी ऑक्शन में आते हैं तो हिस्ट्री बना कर जाते हैं। तो इस बार भी हमें ऑक्शन में दिखाई देने वाले हैं। अब इस बार कितने पैसे लेकर जाते हैं या फिर इस बार भी हमें सबसे ज्यादा बोली इन्हीं पर लगती हुई नजर आएंगी, ये तो हमें ऑक्शन में ही पता चलेगा। चापरिन की बात करें तो एक अच्छे तगड़े रेडर है और साथ ही साथ अच्छा डिफेंस भी करते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा इनका दुश्मन है इनकी इंजरी। पिछले सीजन में तेलुगु टाइटंस ने इनको बहुत ही बड़ी राशि देकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन ये 4-5 मैच इंजर्ड ही थे। इनकी इंजरी इनका बहुत ही बड़ा दुश्मन है। उसके पिछले सीजन भी तमिल थलाइवास ने इनको बहुत ही बड़ी राशि देकर खरीदा था, लेकिन वहां पर भी इंजरी की वजह से ये उन्होंने पूरा सीजन मिस कर दिया था। इस बार भी ऑक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस बार क्या होता है, कौन सी टीम इनको लेती हुई हमें नजर आ सकती है, तो देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। जब भी पीकेएल ऑक्शन में इनका नाम लिया जाएगा, जब बहुत सी टीमें इनके जाती हुई नजर आएंगी, तो इनके पैसे अपने आप ही बढ़ने वाले हैं। हमें सिर्फ देखना यह है कि कितने पैसों में ये बिकते हैं और कौन सी टीम इनको लेती है। ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारे टॉप 10 खिलाड़ी की बात कर ली है, जो कि ऑक्शन में आते तो बहुत सी टीम जाती हुई हमें नजर आएंगी और बहुत ज्यादा पैसा ये लेकर जा सकते हैं। अब अगर इसमें आपके हिसाब से हमको कौन से प्लेयर को लेना नहीं चाहिए था और कौन से प्लेयर को लेना चाहिए था, ये आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हमारे इस टॉप 10 प्लेयर्स में से कौन से उस एक प्लेयर पर सबसे ज्यादा बोली हमें लगती हुई नजर आ सकती है पीकेएल ऑक्शन में, ये कमेंट में आप जरूर बताना। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। Subscribe to my YouTube channel, Sunny Sports.